गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं राजू रंजन स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ राजू रंजन में। आज का जो हमारा टॉपिक है, इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से कंफ्यूजन वाला जो टॉपिक होता है उसमें से एक महत्वपूर्ण और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो है हैव वर्सेस हैविंग का कॉन्सेप्ट। और इससे जो है कभी कभी आपको एरर देखने को मिल भी जाते हैं हमारे एसएससी वगैरह के एग्जाम में। या अगर इसे एरर नहीं भी बनता है तो इसको क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि ये इसमें काफी कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि कहाँ हमें हैव का यूज करना है और कहाँ हैविंग का यूज करना है। तो हैव और हैविंग को अगर क्लियरली समझना है तो उससे पहले सबसे पहले हमको अगर कोई हमारे सामने सेंटेंस है तो उसमें ये समझना जरूरी है कि ये जो हैव या हैविंग का यूज हुआ है वो एज अ स्टेट वर्ब यूज हुआ है या एक्शन वर्ब यूज हुआ है। तो अगर आप स्टेट वर्ब के रूप में अगर हैव को देखेंगे, हैव का यूज, तो वहां मोस्टली आप हैव का बेस फॉर्म यानी हैव ही यूज करेंगे। लेकिन एक्शन वर्ब का जहां यूज होगा एज ए एक्शन वर्ब की तरह अगर हैव का यूज किया जाएगा तो मोस्टली वहां पे हम लोग हैविंग का यूज कर लेते हैं। ठीक। और स्टेट वर्ब इन द सेंस कि अगर आप जो है हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं तो मोस्टली हैव मतलब पास, मतलब वो स्टेट वर्ब का ही जो है जगह लेता है या स्टेट वर्ब को ही शो करता है। और जो एक्शन वर्ब होता है फिर उसमें जो है हम लोग आईएनजी या फिर जीरेंड वगैरह का अगर यूज करना होता है हैव को या पार्टिसिपल का यूज करना है तो वहां हम लोग हैविंग का यूज करते हैं। अब कैसे करते हैं, सेंटेंस इस पे कैसे बनता है उसको भी देखेंगे आगे। सबसे पहले नोट्स में क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इज डिटरमाइन डिटरमाइनिंग विदर हैव डिस्क्राइब अ स्टेट और एक्शन। मतलब यदि स्टेट रहेगा, स्टेट वर्ब शो करेगा तो अनचेंज रहेगा, मतलब हैव को हैव ही, अगर एक्शन रहेगा तो उसको क्या करेंगे हम लोग मोस्ट ऑफ टाइम हम क्या करेंगे, हैविंग का यूज करेंगे। अभी उसको सेंटेंस में समझेंगे। ठीक है। सबसे पहला है हमारा पोजेशन। पोजेशन क्या होता है, मतलब पोजीशन मतलब जब हम किसी चीज पे अधिकार दिखाने का बात करते हैं तो उस समय जो हमारा हैव होता है ना वो स्टेट वर्ब का काम करता है। किसका काम करता है? स्टेट वर्ब का। और उस समय हम लोग क्या करते हैं, हैव मतलब हैव के बेस फॉर्म का ही यूज करते हैं, हैविंग का यूज नहीं करते हैं। जैसे सेंटेंस हमारा आई हैव अ कार। अब ये बताओ कि यहाँ हैव जो है किस फॉर्म में आया है, ये कोई एक्शन शो कर रहा है या पोजीशन शो कर रहा है? जब एक्शन शो करेगा तो जो है मतलब खाने पीने, टाइम एक्सपेंड करने, इस टाइप का सेंस बनाएगा। लेकिन पोजीशन वगैरह जब होता है ना या हेल्पिंग वर्ब होता है तो ये स्टेट वर्ब का ही काम करता है। तो आई हैव अ कार, यहाँ हैव जो है, वन सेकेंड, जस्ट वन सेकेंड। आई हैव अ कार, मतलब इसमें कार को लेके आई क्या कर रहा है, पोजीशन शो कर रहा है। और जब पोजीशन शो होता है तो उस समय ये एज ए स्टेट वर्ब की तरह काम करता है। और स्टेट वर्ब मैंने बताया कि स्टेट वर्ब जो है, स्टेट वर्ब जब हैव स्टेट वर्ब की तरह काम करता है तो अपने बेस फॉर्म में ही होता है। अगर मैं यहाँ ये लिख दूं, आई हैविंग अ कार, मैं कार रख रहा हूं या मैं कार रखता हूं, तो इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। इतनी बातें आपको भी समझ में आ रही होंगी। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर पोजीशन को शो करेगा है, अगर कोई सेंटेंस, अगर उसमें तो हैव अगर आता है तो स्टेट वर्ब की तरह आता है। और जब स्टेट वर्ब की तरह आता है तो उसके साथ स्टेट वर्ब के साथ ऐसे भी पता है आपको कि आईएनजी नहीं होता है। जैसे लव हो गया, हेट हो गया, प्रीफर हो गया, ये सारे क्या होते हैं, ये स्टेट वर्ब होते हैं, इसमें कोई एक्शन नहीं होता है।
तो जब पोजीशन शो करता है तो वहां हमें हम हैव को एज ए स्टेट वर्ब लेते हैं और उस समय हम बेस फॉर्म का यूज करते हैं, न कि उसका बिफोर यूज करते हैं। ठीक। आगे क्या है हमारे नोट्स में, देखते हैं उसको। एक्टिविटीज एक्सपीरियंस, एक्शन वर्ब। जैसे अगर सेंटेंस अगर डिस्क्राइब कर रहा है, अगर खाना खाने को, कोई इवेंट्स को, या मतलब कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो मतलब अभी फिलहाल में मतलब हैपन हो रहा है, तो उस टाइप के जो होता है ना, उस टाइप के सेंटेंस, तो उस टाइप का सेंटेंस जो होता है ना, उस समय हैव जो हमारा स्टेट वर्ब ना काम करके, एडजस्टेड वर्ब की तरह काम ना करके, किस तरह की काम करने लगता है, वो एक्शन वर्ब की तरह काम करने लगता है। जैसे आई हैविंग लंच, मैं लंच कर रहा हूँ। तो यहाँ जो है ना, यहाँ हैविंग जो है कि मतलब किसकी तरह काम कर रहा है, ये एक्शन वर्ब की तरह काम कर रहा है। ये हमारा पोजीशन जो है, पोजीशन की तरह काम नहीं कर रहा है, ये पोजीशन नहीं बता रहा है किसी चीज पे, ये एक्शन को शो कर रहा है। और वैसे भी यहाँ ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, क्योंकि इससे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया है। तो सर जब नोट्स क्लास स्टार्ट किए थे तो हम यही बताए थे कि मेनली हमको क्या करना है ना, ये देखना है हैव और हैविंग चूज करने में, कि ये एज ए एक्शन वर्ब काम कर रहा है या स्टेड वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो एम हमारा हेल्पिंग वर्ब, हैविंग हमारा मेन वर्ब, और यहाँ जो है हैविंग का सेंस क्या बन रहा है, यहाँ खाना मतलब खाना खाने को लेके बन रहा है। तो इस टाइप जब होगा, इस टाइप का जब सेंटेंस होगा, तो वहां हम लोग हैविंग का यूज कर सकते हैं, ये हमारा करेक्ट है। अगर मैं ये यहाँ लिख दूं कि आई एम हैव लंच, तो ये कोई तुक बन रहा है, चूंकि एम यहाँ हेल्पिंग वर्ब की तरह है। और जब एम इज एम आर अगर हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा, तो इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, अगर एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में है, तो बी प्लस बी वर्ब का थर्ड फॉर्म भी होता है। लेकिन अगर एक्टिव वॉइस में है, तो इसके साथ हम लोग हमेशा बी फोर का यूज करते हैं। क्या करते हैं, अगर भव है इसके बाद तो बी फोर ही होगा। अगर मान लो नाउन है, जैसे आई एम अ टीचर, तो यहाँ तो भव का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, चलो इसको साइड कर दो। लेकिन अगर भव शो करेगा, एक्शन शो करेगा बी के बाद, तो उसको हम लोग आईएनजी के फॉर्म में ले जाते हैं। तो यहाँ जो है, आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और यहाँ जो है, मैंने बताया कि जब मील वगैरह, मील इवेंट वगैरह का काम करता है, ड्रिंक वगैरह का काम करता है, तो जब है वहां, जब अगर ड्रिंकिंग ईटिंग ये सब का सेंस लेता है, तो वहां हम लोग क्या करते हैं, इसका बिफोर यूज करते हैं, आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। दूसरा है यू आर हैविंग अ ग्रेट टाइम, मतलब कि अगर आप टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो टाइम एक्सपेंड करने के सेंस में भी आप हैव का यूज कर सकते हैं, और वहां भी हैव का बिफोर फॉर्म यूज होता है। क्योंकि यहाँ देखो आर है, आर के बाद, आर जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, और मेन वर्ब डिमांड करता है बी का फॉर्म, इजेम आर जो है मोस्टली बिफोर यूज, मतलब बिफोर डिमांड करता है अपने साथ, अगर एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है तो। तो यहाँ हैविंग का यूज हमारा करेक्ट है, यहाँ हम लोग वी आर हैव अ ग्रेट टाइम ये नहीं कर सकते। ठीक। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे क्या है, व्हेन टू यूज हैव बेस फॉर्म। अब हैव का बेस फॉर्म का यूज कब करना है, कुछ चीजें आपने समझ लिया है, कुछ चीजें अभी समझनी है। जैसे फॉर हैबिट्स और जनरल फैक्ट्स विथ आई यू वी दे, इसके साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, हैव का यूज करते हैं। तो हैव तो है अपने बेस फॉर्म में, हैव क्या है अपने बेस फॉर्म में। बेस फॉर्म में वर्ब, कोई भी वर्ब क्या होता है, प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल होता है। अब इसको सिंगुलर करना होगा तो हम लोग हैज कर लेंगे। ठीक। अब आई तो जो भी ये हमारा यू वी दे ये सब प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ जेन्युइन बात है कि प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है कि प्लूरल के साथ प्लूरल ही यूज करेंगे। आई एक्सेप्शन है, आई के साथ थोड़ा सा अलग केस है कि ये सिंगुलर होते हुए भी अपने साथ यहाँ ये हैव लेता है, प्लूरल वर्ब लेता है। ठीक। हमारा टॉपिक, हमारा मुद्दा ये नहीं था, हमें हैव का यूज समझना था। तो ये बोल रहा है कि अगर हैबिट और जनरल फैक्ट अगर बता रहा है, अगर कोई सेंटेंस,
तो वहां हम लोग हैव के बेस फॉर्म का यूज करते हैं, जैसे दे हैव टू मीटिंग्स एवरी डे, एवरी मंडे। तो क्या बता रहा है, ये हैबिट बता रहा है ना उसका, कि वो जो है मतलब हर मंडे को क्या करता है, दो मीटिंग रखता है या दो मीटिंग करता है। तो यहाँ जो है हमारा क्या है, ये हैबिट बता रहा है। तो इस टाइप का जब सेंटेंस बनता है तो वहां हम लोग बेस फॉर्म का ही यूज करते हैं। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं क्या है। अब आगे मॉडल वाला कॉन्सेप्ट है। और मॉडल वाला के लिए पहले ही बता दें कि मॉडल वर्ब जो होता है, मॉडल वर्ब अपने बाद भी वन लेता है। मॉडल वर्ब अपने बाद क्या लेता है, हमेशा भी वन लेता है। और मॉडल वर्ब जब भी वन लेता है तो अगर मॉडल वर्ब के बाद हमें हैव का यूज करना होगा, तो अब हमें ये बताओ मेरे भाई कि मॉडल वर्ब के बाद हम हैव यूज करें या हैविंग यूज करें। कभी कभी एरर जो है मॉडल वर्ब के साथ हैज करके भी दे देता है। तो ये बताओ कि इसमें क्या करेक्ट है। मैंने पहले ही बताया कि मॉडल वर्ब के बाद हमारा भी वन फॉर्म होता है। अब इसमें भी वन फॉर्म कौन सा है, तो हैविंग तो हमारा भी फोर हो जाएगा। और हैज हमारा, जब जैसे अगर कोई वर्ब है उसका फिफ्थ फॉर्म या उसमें एस या ये जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। और हैव का जो है भी फिफ्थ फॉर्म ही तो है हैज। तो ये क्या है, ये भी वन है कि भी फाइव है, ये भी फाइव है। तो हमारा बचा क्या, ये है। तो यही तो मॉडल वाला रूल को फॉलो कर रहा है। मॉडल जो डिमांड करता है कि हम अपने साथ जब लेंगे तो भी वन फॉर्म लेंगे। तो मॉडल के साथ अगर हैव हैज हैड हैविंग, अगर इन चीजों में इन सबों में चूज करना होगा तो हमेशा हैव ही यूज होगा। आगे क्या है, यू शुड हैव अ बैकअप प्लान। देखो यही कॉन्सेप्ट है, शुड क्या है, हमारा मॉडल वर्ब है। अब शुड के बाद अगर हम हैज लगा देते हैं या हैविंग लगा देते हैं तो इसका कोई तुक नहीं बनता है, क्योंकि मॉडल वर्ब अपने साथ भी वन फॉर्म लेता है। और हैव का भी वन फॉर्म या बेस फॉर्म हैव ही होता है, ठीक। तो ये हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया। देखते हैं आगे क्या है। इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव जैसे आई वांट टू, तो ये बताओ कि इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर टू प्लस बी फोर होता है। मैं ठीक बोल रहा हूँ। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं ठीक बोल रहा हूँ, अगर तुम हमारे समर्थन में हो तो तुमको निसंदेह अपने गाल में एक तमाचा मारना चाहिए बिना किसी हेजिटेशन के। क्योंकि ये तो एक छोटा बच्चा से भी पूछोगे कि इन्फिनेटिव का क्या होता है तो टू प्लस बी वन होता है। इस कॉन्सेप्ट में भी जाओगे तो टू हमारा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन जो है अपने साथ, नहीं ये कॉन्सेप्ट तो गलत हो जाएगा, फिर तो बी फोर लेने लगेगा। नहीं, सिर्फ ये बात है, अगर टू प्लस भी वन ही लेता है, ये इन्फिनेटिव का कॉन्सेप्ट है। ऐसे में अगर प्रीपोजिशन होगा तो प्रीपोजिशन अगर मान लो कि फॉर हो गया या और कोई प्रीपोजिशन हो गया, तो फॉर प्रीपोजिशन हो गया तो उसके साथ तो ये डिमांड करता है अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस लेता है। अगर वर्ब को ऑब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसको जीरंड बनाना पड़ेगा। जीरंड बनाना पड़ेगा तो बी फोर लेगा। लेकिन टू के साथ हमारा अलग केस है। टू प्लस बी वन का कॉन्सेप्ट होता है, टू के साथ हमेशा बी वन का यूज होता है, ठीक। अब देखो, यही बोल रहा है कि यूज आफ्टर टू टू एक्सप्रेस नेसेसिटी और पर्पस। आई वांट टू हैव डिस्कशन विथ यू। तो यहाँ टू हमारा, ये टू प्लस वी वन क्या बना रहा है, एक इन्फिनिटी फॉर्म बना रहा है। तो टू के साथ जेन्युइन बात है कि स्ट्रक्चर कहता है कि टू प्लस बी फोर होता नहीं है, बी टू होता नहीं, बी थर्ड होता नहीं है, टू प्लस बी वन होता है। अगर टू के जगह पे कोई और प्रीपोजिशन होता है, अगर उसके बाद अगर वर्ब लाना होता है, रखना होता है, तो उसके बाद हम वर्ब को बी फोर ही रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि टू जो है प्रीपोजिशन जो है अपने बाद, प्रीपोजिशन प्लस अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, ऑब्जेक्टिव केस मांगता है। और वर्ब को हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं, उसको जीरंड बना के। और हम जीरंड कैसे बना सकते हैं मेरे भाई, तो जीरंड बना सकते हैं हम लोग वर्ब में आईएनजी जोड़ के, मतलब बी फोर करके, ठीक। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे क्या है देखते हैं। व्हेन टू यूज हैविंग आईएनजी फॉर्म। अब हैविंग का यूज कब होता है, फॉर कंटिन्यूअस सेंटेंसेस, फॉर टेम्परेरी एक्शन हैपनिंग अराउंड द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। जैसे जब मैं कोई बोल रहा हूँ उसी टाइम अगर कोई घटना घट रही है
तो उस टाइप का अगर कोई सेंटेंस, अगर उसमें कोई सेंस हैव का बन रहा है, तो वहां हम लोग हैविंग का यूज करेंगे कंटिन्यूअस में। लेकिन उसमें ध्यान देना कि वहां जो है स्ट्रेट वर्ब का सेंस नहीं लेता है, वो जो है एक्शन वर्ब के रूप में काम करने लगता है। जैसे सी इज हैविंग अ शावर एट द मोमेंट, वो शावर ले रही है। तो शावर ले रही है तो जेन्युइन बात है कि एक्शन वर्ब शो कर रहा है, और कंटिन्यूअस है तो यहाँ इसके साथ वैसे ही बताया कि ई मतलब बी का फॉर्म अगर इज एम आर है, अगर एक्टिव वॉइस में है तो उसके साथ हम लोग बी फोर ही रखते हैं। तो यहाँ क्या होगा, बी फोर होगा। वही पैसिव वॉइस में अगर सेंटेंस होता है तो उसमें तो बी फोर होता है, बी थर्ड इस टाइप से बन जाता है। आगे है एज ए जीरन। जीरन की तरह भी मैंने बताया कि जीरन की तरह कैसे, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, व्हेन द वर्ब एक्ट एज द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। तो अगर जीरंड होता क्या है, तो जीरंड होता है वही, जब जीरंड में, जीरंड मतलब होता है अगर वर्ब का, अगर वर्ब को हम लोग को क्या करना है भी, अगर वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो होता है उसको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में चूज अगर यूज करना होता है, तो वो जीरंड का वर्क करता है। और जी अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अलावा अगर सेंटेंस में कोई और काम कर रहा है तो फिर वो पार्टिसिपल हो जाता है। लेकिन अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं आप उसको, तो जीरंड होता है। जैसे हैविंग ए गुड फ्रेंड इज इम्पोर्टेंट, मतलब अच्छा दोस्त रखना इम्पोर्टेंट है, तो वहां यहाँ जो है ये जीरंड की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ जो है हम लोग क्या यूज करेंगे, भी फोर यूज करेंगे। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आफ्टर प्रीपोजिशन, अभी बताया मैंने कि प्रीपोजिशन अपने बाद जो है ऑब्जेक्ट का डिमांड करता है, और ऑब्जेक्ट रखने के लिए अगर वर्ब को ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसको जीरंड बनाना पड़ेगा। अगर जीरंड बनाओगे तो वर्ब को जीरंड बनाओगे तो उसको, ये जरूरी है कि जीरंड बनाने के लिए आपको बिफोर यूज करना पड़ेगा, सीधी बात है। तो यही बोल रहा है कि ऑलवेज यूज द आईएनजी फॉर्म आफ्टर वर्ड्स लाइक, वर्ड लाइक अबाउट, फॉर, ऑफ, आफ्टर। तो ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है। थैंक यू फॉर हैविंग मी, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। ऑब्जेक्ट लेता है तो हमें ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन, नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। नाउन या प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन हो सकता है। तो नाउन, अगर नाउन ऐसे है तो ठीक है, अगर वर्ब को नाउन बनाना है तो उसको जीरंड की तरह लेना पड़ेगा। जीरंड बनाने के लिए हमें बिफोर करना पड़ेगा। यही कॉन्सेप्ट है, सीधी बात है, तीन चार बार रिपीट कर दिया इसको। तो ये तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अगर थोड़ी बहुत डाउट रह गई होगी तो लेक्चर को फिर से देखोगे, क्लियर हो जाएगा। परफेक्ट पार्टिसिपल क्लॉज में जो है हम लोग हैविंग का यूज करते हैं टू शो दैट वन एक्शन वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर। अगर हम परफेक्ट पार्टिसिपल की तरह यूज करते हैं तो हैव प्लस वो, हैविंग, हैविंग प्लस बी थर्ड का ही कॉन्सेप्ट होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर ही होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पार्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल का तो अलग होता है। एक में होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल में वो बी फोर वाला कॉन्सेप्ट, बी प्लस बी फोर आ जाता है या बी फोर आता है। और पास्ट पार्टिसिपल में बी थर्ड हो जाता है। लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल में है प्लस बी वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ हम लोग अगर एक एक्शन के बाद दूसरा अगर एक्शन हो रहा है तो यहाँ हम लोग हैविंग का यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं है। हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क ही वेंट टू बेड, मतलब अपना होमवर्क कंप्लीट करने के बाद वो कहाँ गया, बेड पे गया। ठीक, तो यही था, बस इतना ही था आज का जो है हैव और हैविंग के बीच में डिफरेंस। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लासेज अच्छी लगी होंगी। और यदि कोई भी डाउट रह गया हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में आप अपनी बातें रख सकते हैं। और यदि क्लास के बीच में कोई चीज़ें, अगर कोई मिस्टेक हुआ हो तो आपको, आप आपसे उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आप अपनी बातें रख सकते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, और हमें उम्मीद है कि ये क्लासेज अच्छी लगी होंगी, मज़ा आया होगा। अगर वीडियो ठीक लगा होगा तो इतना एहसान करना कि वीडियो को लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद।